अब मेरे बात करने से तुम लोग को लग रहा होगा स्विट्जरलैंड से, पहले बता दे बिहार से, ठीक है? Make some noise for your last act, Akash Gaurav Singh. और क्लोजिंग के नाम पे ये लोग इतना देर कराते हैं, हमको लगा मेरा बारी आएगा नहीं, तो हम पहले 2 LIT पी लिए नीचे, फिर पैसा खत्म हो गया तो ओल्ड मॉन्क पी लिए। अभी लोग कह रहे तुम फंबल मारोगे, लेकिन अगर फंबल गलती से मारे तो ऐसे जोर से हंसना कि सबको लगे स्क्रिप्टेड है, ठीक है? जिसको हंसी ज्यादा है वो ठीक है, जिसको हंसी कम आए वो ताली बजा देना, ठीक है? प्लीज फॉलो इट। बहन चोट, सबको हंसी कम आ रही है क्या? टाइम ये लोग बहुत कम छोड़ दिया, हम सेट से चालू करते हैं। कितने लोग यहाँ पे CBSE बोर्ड से हैं? 1 2 3, चलो ठीक है। ये तो मेरे स्कूल का लड़का है, हम जो सुना है वो सुना हुआ, अगर दोबारा हंसीगा तो समझो कितना अच्छा दोस्त। दूसरा, ICSE बोर्ड से कितने लोग हैं? सर एक बात बताओ, जूलियस सीजर आपके जीजा जी थे क्या? ये लोग बहुत जूलियस सीजर पढ़े हैं। इन लोगों को धोखा देता है, बोलते हैं ब्रूटस है। हम लोग प्रेमचंद के पूस की रात पढ़ रहे हैं। और जब हम कॉलेज में आए थे ना, तो कॉलेज में आने के बाद हमको पता चला कि यार शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। वो भी इसलिए पता चला क्योंकि मकबूल देखे थे, तो पता चला शेक्सपियर बहुत बाप आदमी है। तो फिर शेक्सपियर के बारे में पढ़ लिए, और अपना आदत था कि विकिपीडिया सब पढ़ पुढ़ा के, और उसके बाद 4-5 लौंडे के बीच में, अरे यार शेक्सपियर बहुत बाप आदमी था। उस समय सर ICSE बोर्ड का लौंडा था, वो बोलता अच्छा तुम बताओ यार ये शेक्सपियर का निकनेम क्या है? हम बोले वो तो पता नहीं, हम लोग प्यार से विशाल भारद्वाज बुलाते हैं। तो ये हालांकि स्कूल का डिस्कशन इसलिए किया है क्योंकि ये स्टैंड अप कॉमेडी में थोड़ा प्रोटोकॉल है कि थोड़ा सा उस बारे में बात करो फिर जोक में घुस जाओ, तो हम वही कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो बकचोदी हैं, है ना? यहाँ पे ऐसे कंपटीशन आता था किसी भी स्कूल में, वो सर ऐसे कंपटीशन आता था, और मुझे आता था ऐसे किसी भी चीज़ पे से समर वेकेशन पे आता था। और हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए, मेरा बाप ना हमेशा गर्मी की छुट्टियों को नानी के घर ले जाता था, और अपने को सच लिखना होता था। तो हम लिखते थे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर सुबह तक आम खाए। टीचर बोल रहा था भूसरी की निकाली भी होगी, वो भी लिख लेते, स्टेप मार्किंग आ जाता था। लेकिन हम सोचे नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब चीटिंग करेंगे। तो हम सोचे एक दिन चीटिंग है, तो आगे एक बच्चा बैठा था, फिर से आया निबंध लिखना है, तो उस पर हम लिखे कि इस बार गर्मी के वो बंदा लिख रहा था, है ना, वो नैनीताल गया था, तो हम लिखे कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम लोग नैनीताल गए। टीचर देख लिया उसको, और टीचर का बहुत कमाल का स्ट्रेटेजी होता है कि आप जिससे चीटिंग कर रहे होते उसको उठा के भेज देता है। उसको उठाया, दूसरे बंदे को बैठा दिया, वो चूतिया गोवा गया था। अब मेरा निबंध कैसे है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल गए, समुद्र की लहरों का नजारा ही कुछ और था। टीचर ऑफेंड हो गया, कैसे कैसे? हमने देखो बकचोदी मत करो, हिंदी के टीचर हो, ज्योग्राफी मत चेक करो। ये सब एक होली पे आया था, तो हम लिखे कि इस बार होली पे हम लोग पटाखे फोड़े क्योंकि दिवाली के बच गए थे। गलत लिखे, सही? टीचर ऑफेंड हो गया, ऐसे कैसे फोड़ दिया? हम मेरा होली मेरा पटाखा फोड़ दिया। लेकिन स्कूल में हम लोग का यहाँ दोस्त है, कोई है यूपी बिहार से? कोई है? चलो सर, आप यूपी से। और कितने लोग हैं यूपी बिहार से? अरे शर्माओ नहीं, अंधेरे में दिख नहीं रहे हो, ठीक है? तो हम लोग की तरफ मेरे स्कूल में एक लड़का था, उसका नाम था चंदन। अब उसका नाम चंदन नहीं था, ध्यान से देखा जाए, वो साउंड वेव पकड़ता था, उसका नाम था ए चंदन, ठीक है? तो होली पे निबंध आया था, तो वो लिख रहा है इस बार होली पे दादाजी का देहांत हो गया। हम उसको आवाज दे, चंदन 500 शब्द का लिखना। चंदन सुन ही नहीं रहा, क्या चंदन? तो सुना, हम भाई 500 शब्द का लिखना, 500 शब्द। बोला अच्छा। फिर दादी रोई, उनको देख के मम्मी भी रोई। दादाजी रोते, हालांकि वो चल बसे थे। फिर तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रहे, फिर लुट गए 500 शब्द लिख दिया वो। चंदन पर मेरा दोस्त था, बहुत कमाल का कैरेक्टर था, मेरा दोस्त ये भी जानता है उसको। वो मतलब अभी MBA में 2 साल का था, 5 साल में कंप्लीट किया। रीजन था वो ना गलत आंसर नहीं लिखता था। अब जैसे यहाँ पे MBA स्टूडेंट है, कोई MBA स्टूडेंट? तुम लोग बॉम्बे में कमाते कैसे हो ये बताओ यार, सब स्ट्रगलर हो क्या यहाँ पे? तो हम क्या बता रहे थे? देखो फंबल नहीं मारेंगे, भूल सकते हैं, ठीक है? तो 2 साल का 5 साल की रीजन था उससे। जैसे हम लोग केस स्टडी पूछा जाता है ना कि भाई
वाई दिस प्रोडक्ट वॉज क्लोज्ड, उसके बारे में कुछ बताओ। तो उससे पूछा गया था वाई राजदूत बाइक वॉज क्लोज्ड। वो लिखता क्योंकि दूध पैकेट में आने लगे थे। ध्यान से समझो कि सही लिखा है वो। तो ऐसा था चंदन के साथ, ऐसा था कि वो अपने आप को हमेशा अपग्रेडेड रखना चाहता था। इंडिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। वो लोग, एक इंडिया से होता है, दूसरा भारत से होता है। जो इंडिया से लोग होते हैं वो लोग छींक के एक्सक्यूज मी बोलते हैं, है ना। जो भारत से होते हैं वो खुलेआम बातते हैं, कहते हैं गैस हो गया। चंदन मिक्स था, वो खुलेआम बातता था, बोलता था एक्सक्यूज मी। चंदन वो दैट गए। तो हम लोग के साथ हुआ था कि हम लोग को ना 10th के बाद हम लोग को ये बताया गया था कि भाई अपना कोचिंग करना पड़ेगा, कुछ बड़ा चीज़ करना है 10th के प्रिपरेशन के लिए। 10th के बाद नहीं, 10th के प्रिपरेशन के लिए। तो हम कह रहे थे फंबल नहीं मारना। तो फिर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए। वहाँ पे पहली बार देखो हम लोग, एक तो हम लोग कहते हैं 90s बॉर्न वाले कोई है क्या यहाँ पे, है ना। शक्तिमान को देख के बदल तो शक्तिमान ऐसा चूतिया कि गांड निकाल के खड़ा होकर घूमते रहता, गीता आती थी, बोलते था हम ब्रह्मचार्य को पालन कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग ने एकदम बहुत ही प्योर बच्चे 10th क्लास में आए, कोचिंग में गए। वहाँ पे सर ICC बोर्ड की एक बंदी आई और हमने ज़िंदगी में पहली बार लंबे नाखून की स्ट्रेट बाल वाली जिंदा लड़की सामने में देखी। कि साले तो टीवी पे होती है। तो जैसे ही वो आई तो चंदन पहले ही हम लोग को इशारा कर दिया कि भाई बोल देना कि भाभी है। तो बोले वो तो सबको लग रही है। तो बोले नहीं ये कुछ भी पूछे कि मेरा नाम लेना। हम लोग समझ गए, चलो ठीक है, इसके लिए फील्डिंग सेट करना है ना। लेकिन उससे पहले चंदन खुद भी कोशिश कर रहा है। अब वो बंदी जैसी ही क्लास में आई, है ना, टीचर डस्टर से बोर्ड साफ कर रहा है। डस्टर का जो है वो अचानक उसके नाक में लगा, उसने छींका और जैसा कि ICC बोर्ड वाले करते हैं उन्होंने एक्सक्यूज मी बोला। चंदन खड़ा हो गया, बोला टेंशन मतलब छीको, कोई लौंडे नहीं तंग करेंगे, है ना। वो अपने हिसाब से कर रहा है कोशिश। उसके बाद वो बंदी आई और बंदी आने के बाद वो हम लोग को बोले कि डू हैव असाइनमेंट, क्योंकि वो लेट ज्वाइन की थी। तो हम लोग को पता था चंदन का नाम लेना है। तो हम लोग बोले चंदन, वो बोले चंदन के पास असाइनमेंट है, यू कैन आस्क फ्रॉम हिम। चंदन के पास वो गई और वो बोली कि डू हैव असाइनमेंट। अब दिक्कत क्या था कि चंदन से इससे पहले इंग्लिश में सिर्फ उसकी इंग्लिश टीचर बात की है, उसने भी पूछा इज दिस योर फॉल्ट, तो वो नो ही बोलता था। नो बोला, हम लोग इधर से इशारा किया, उसको समझ में आया कुछ तो फील्डिंग करो, बोला यस। तो बोले टेल मी योर प्लेस, आई विल पिक इट अप, टेल मी योर एड्रेस। अब चंदन इससे पहले एड्रेस लिखा ही नहीं है जिंदगी में, क्योंकि वो रहता भी नहीं था वैसे जगह की, फ्लैट नंबर 202 ऐसे करके लिखे। तो वो एड्रेस कैसे लिखा रहा है कि सुनो तुम सीधा जाना, दुर्गा आश्रम गली में घुसना, वहां तुमको पान का टपरी दिखाई देगा, वहां आकर हम खड़े दिखे तो ठीक है, नहीं तो एक बार जोर से चिल्लाना है चंदन। तो ये था चंदन की स्टोरी। लेकिन जब हम लोग का 10th से हम लोग 11th में आए तो काफी ICC बोर्ड वाले केंद्रीय विद्यालय में आ जाते हैं 90% ज़्यादा लाए, बट हम लोग सर 80% वाले थे, 70% वाले थे। तो सबका ऐसे क्रॉस कल्चर मिला। टीचर को भी नहीं याद था ICC बोर्ड वालों का, सारे ICC बोर्ड वाले की उनसे इंग्लिश में बात की और फैशन शो का आयोजन कर दिया। उनको भी नहीं समझ में आया क्या करवा रहे हैं, करवा दिया कपल कैटवॉक का। अब कपल कैटवॉक में चंदन भी गया, है ना, वो वेटरन था वहाँ का स्कूल का। तो वो बोला कि भाई मैं भी कपल कैटवॉक में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसमें एक बंदा बोला कि ब्रो ऐसे कैसे पार्टिसिपेट करेगा, तुम्हें अपने कपल पार्टनर को लाना पड़ेगा। चंदन बोला कि मैं लाएगा। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए, किसको लाएगा, बहन को तो नहीं लाएगा। उसके बाद फैशन शो का आयोजन हुआ। स्कूल में तो ऐसे ही नॉर्मल सा लोकल सा होता है। तो स्टेज के पीछे खड़ा था और जोर से अनाउंसमेंट हुआ कि चंदन प्लीज़ कम विथ योर कपल पार्टनर। चंदन आ ही नहीं रहा है। फिर से अनाउंस हुआ कि चंदन प्लीज़ कम ऑन द स्टेज विथ योर कपल पार्टनर। चंदन आ ही नहीं रहा है। फिर हम लोग बैक स्टेज जाके चिल्लाए चंदन। तो चंदन ने साउंड में पकड़ा, उसको समझ में आया। उसकी एंट्री हुई, स्पॉटलाइट पड़ा। हम लोग भी देख रहे किसके साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है। स्पॉटलाइट पड़ा, जैसे ही स्टेज क्या हम लोग देखा क्या आया था यार। सारे टीचर खड़े हो गए, उन्होंने बोला इसी को नंबर मिलना चाहिए। ये एडिशन जो है ना यार, इसके बाद एक और हम जोक मारेंगे जिसमें ये एडिशन नहीं होगा, ठीक है। अभी ये पहला वाला वीडियो डालेंगे, स्टैंड अप नहीं, हम बात कर रहे हैं, सुनो। ये वाला वीडियो हम डालेंगे, इस पर कोई बंदा अगर ऑफेंड होगा तो अपने पास दूसरा वाला एंड रहेगा, पटाख से उठा के डाल देंगे। वो जब कोर्ट में आएगा हमें नहीं तो डालेंगे नहीं थे, ठीक है। स्ट्रेटेजी है अपना। तो हम फिर से कह रहे हैं, ये जो चंदन का एंट्री हुआ, स्पॉटलाइट पड़ा, हम लोग देखें चंदन किसके साथ है। चंदन अपनी भैंसिया के साथ आ गया। कितना फुद्दू लोग हैं, अब यही डालना पड़ेगा।